हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में। भारत 2025 में इस बार 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दिन देश के संविधान को लागू करने और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड होती है, झंडारोहण होता है और अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं यह दिन क्यों मनाया जाता है और पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने की 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जिसमें इस बात की घोषणा की गई कि यदि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं देती है तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वशासित किसी के शासन में न होना इकाई बन जाएगी। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान दिया। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने कुल 144 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई और इसी दिन से हर साल यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1950 का दिन कई तरीकों से भारत के लिए खास था। इस दिन न सिर्फ देश का संविधान लागू हुआ बल्कि देश को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला था। भारत का संविधान लागू होने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी और इसके बाद इरविन स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। इस दिन के बाद से ही हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश भर में नेशनल हॉलिडे भी रहता है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है।
गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड होती है जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। भारत के वीरों का सपना सच हुआ जब अपना भारत देश आजाद हुआ। आइए सलाम करते हैं उन वीरों को जिनके कारण भारत देश गणतंत्र हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।